Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 12, segment number 1. Lecture number 12 में we'll only have one segment. इस lecture में we'll finalize the topic of internal audit. Internal audit की इससे पहले we have done what is internal audit, the role of internal auditor, उसमें जो charter है उनका that we have discussed in details. उसके बाद जो ऑडिट कमेटी है दैट वी हैव आल्सो कवर्ड. इसमें द फाइनल टॉपिक दैट इज़ लेफ्ट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट की अभी तक वी हैव डन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल that all we have covered, but there's always a strategic aspect to internal auditing as well that we will discuss in this lecture. Now, what is the main goal and the main objective of internal audit? Audit का if we journal terms में अगर हम बात करें तो audit का जो main objective होता है it is to meet the vision and mission of the organization. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका जो अपना विजन और जो मिशन होता है उसके हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन के अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ बनती हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बनते हैं. व्हाट डज इंटरनल ऑडिट डू? इंटरनल ऑडिट कीप्स एन आई ऑन दोज पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस टू मेक श्योर दैट a company is being run as per the objectives and the goals which have been defined in advance. Now, this is the main objective of internal audit. What does this approach require? This approach requires internal audit to work very hard to ensure that all relevant internal auditing standards, internal policies, as well as the requirement फ्रॉम रेगुलेटर, जैसे आपका पाकिस्तान में लेट्स से SCCP है, ICAP है, एंड ऑडिट कमेटी आर मेट. द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ओन एक्टिविटीज़ ऑल्सो नीड टू बी रिव्यूड एंड असेस्ड. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिट में यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आपकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट हैं, जो कमेटी की अपनी ऑडिट कमेटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी मीट हो रही हैं. और इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनल ऑडिट है और जो ऑडिट कमेटी है उसका अपना भी फ्रीक्वेंटली रिव्यू हो और असेस हो कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है. लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव्स अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये इन इट सेल्फ आर नॉट सफिशेंट टू अचीव दोज गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स हैं उसकी वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने गोल्स होते हैं उसमें इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं, नंबर 1. फिर आपके उसमें एथिकल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं. सो इन तमाम चीज़ों को नेगेट करने के लिए द ऑडिटिंग कमेटी, द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव हैज़ टू प्ले एन strategic role as well. Now, what is that strategic role? The first point is be the changing leader. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में whenever we try to bring some change, it will always face opposition. उसकी वजह है कि people don't like change, as we all know. तो उसमें what can the auditor and what can the chief audit executive do? What they can do is कि वो चेंज अपने आप से स्टार्ट करें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मैनेजमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जी हमारा जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है वो फॉलो नहीं हो रहा, करेक्टली फॉलो नहीं हो रहा, उसमें कहीं एट सम प्लेसेस देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज, तो दे शुड ट्राई टू अडॉप्ट इट फर्स्ट एंड देन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द मैनेजमेंट टू फॉलो इट. सेकेंड हो सकता है to build strong communication. Internal audit needs to have a good relationship with both senior management, board subcommittees जितनी आपकी कमेटी हैं, as well as the board of directors in the organization. क्योंकि जब आपका strong communication होगा किसी भी organization में
तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी टाइमली एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी प्रिसाइज एंड करेक्ट। जब वो इंफॉर्मेशन तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाएगी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, देन इट विल बी ईजी टू मैनेज थिंग्स। So the main very important responsibility of internal audit is to build strong communication within the organization and also with the outside world. थर्ड हो सकते हैं रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू एथिकल क्लाइमेट ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एथिकल नॉर्म्स होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती है, मैनेजमेंट के अपने एथिकल नॉर्म्स होते हैं, अपना एथिकल बिहेवियर होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिव्यू those ethics and then you respond accordingly to the management. For example, if as an internal auditor you feel that it is very hard to enforce new laws, then what you have to do, you have to bring the management into confidence, talk to them in a friendly manner and make sure that they understand what you're trying to say. Then fourth one can be educate board and management on corporate governance, risk management, control and compliance. एज एन इंटरनल ऑडिटर आपने ये देखा होगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी अपनी कैपेसिटी इज़ ऑलवेज मोर देन अदर्स, क्योंकि वो ही इज़ क्वालिफाइड and competent to do his job, but for others it may not be very simple and straightforward to understand everything. So you have to make sure that you educate others. आप उनको inform करें, उनसे share करें, आप उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से शेयर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आप कैसे शेयर कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ऑडिट कमेटी से कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑडिट कमेटी डायरेक्टली रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सो यू कैन ओपन अप कम्युनिकेशन चैनल्स and then you have to educate the management about compliance issues. You have to educate the management about internal control and issues related to internal control. Then you have to set and communicate internal audit KPI to board and senior management. Now this point is very important. KPI stands for key performance indicators. So when you start the process of internal audit, so you have to make sure that you come up with a set of KPIs. आप मैनेजमेंट को बताएं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इन पे एवेल्यूएशन होगी। आप बोर्ड को बताएं कि ये रिक्वायरमेंट सेट हुई हैं, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो रिव्यू किए जाएंगे, जो एवेल्यूएट किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली फीडबैक उस पर जनरेट होगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सेट अ सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर अदर्स टू फॉलो, क्योंकि इफ़ यू टेल देम वेग गोल्स, सो दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो इट। तो आपको बड़े कंसाइज एंड प्रिसाइज KPIs डिफ़ाइन करने चाहिए, वो कम्युनिकेट करें मैनेजमेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि हर एक को क्लियर आइडिया हो कि यार व्हाट नीड्स टू बी डन। Sixth part can be a key point of contact with external audit and other regulatory authorities. अभी तक जो हमने points डिस्कस किए हैं ये within the organization थे, लेकिन as an internal auditor, as a part of the audit committee which reports to the board of directors, you have to become a key focal point with the external audit and other regulatory authorities. For example, गवर्नमेंट का कोई अपनी regulatory authorities हैं, कोई taxation authorities हैं, SECP है जैसे पाकिस्तान में, तो उनके साथ आपको एक point of contact होना चाहिए ताकि आप उनसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर सकें और वो कम्युनिकेट करें आगे। एंड यू शुड ऑल्सो टेल देम द स्टैंड ऑफ योर कंपनी। So this is the end of the internal audit topic. Now, as you know, we have there are two types of audit. One is internal audit and one is external audit. But there's another type, which is in fact the third type of audit. It is called the internal revenue service audits. Now ये बहुत सी बुक्स में, बहुत सी वेबसाइट्स में ये आपको एज अ थर्ड टाइप मिलेगी। Now what is IRS? IRS is the internal audit, internal revenue service, which is in fact a US government agency,
and it is responsible for the collection of taxes and enforcement of tax laws. Now, as you know, USA जो है वो एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स बनाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फिर पूरी दुनिया में भी फॉलो होते हैं. तो USA में इंटरनली ये जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका अपना इतना विगरस किस्म की वर्किंग है कि इट वाज कंसिडर्ड द थर्ड टाइप ऑफ ऑडिटिंग. नाउ व्हाट डज द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस डज? It routinely performs audits to verify the accuracy of a taxpayer's return and specific transactions. It deals with the tax returns. उस पर आपके household भी हो सकते हैं, आपकी बड़ी companies भी हो सकती हैं. And when the IRS audits a person or company, it usually carries a negative connotation. इसका मतलब कि जब IRS किसी भी household या किसी भी company का audit start करता है, तो लोगों की परसेप्शन ये बन जाती है कि मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस. IRS कैसे केसेस सिलेक्ट करता है? वो केसेस ऐसे सिलेक्ट करता है कि एक तो रैंडम स्टैटिस्टिकल उनके अपने फार्मूलेज हैं, वो टैक्स पेयर रिटर्न को एनालाइज करते हैं, एंड इफ़ दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी आफ्टर कंपेयरिंग इट विद अदर कंपैटिबल टैक्स रिटर्न्स, तो वो आपको नोटिस भिजवा सकते हैं. दूसरा वो कर सकते हैं अगर आपकी एज अ टैक्स पेयर, इवन इफ़ यू आर अ हाउस होल्ड और इफ़ यू आर अ कंपनी, किसी ऐसी एंटिटी के साथ डीलिंग हुई है जिसके टैक्स रिटर्न में फ्रॉड था, देन IRS कैन कॉन्टेक्ट यू. जब IRS आपसे कॉन्टेक्ट करती है तो नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउटकम्स. One होती है, there is no change to the tax return. IRS came, they audited all the documents and उन्होंने कहा कि आपका जो tax return है it is as per the standards. Second हो सकती है a change that is accepted by the taxpayer. IRS ने tax return का audit किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे हिसाब से ये changes होनी चाहिए. तो उसमें क्या होता है, tax payer जो है वो accept कर लेता है उन changes को. और थर्ड हो सकता है सिनेरियो, द टैक्स पेयर डिसएग्रीज विद इट. IRS ने अपना जो ऑडिट ओपिनियन दिया वो टैक्स पेयर को एक्सेप्टेबल नहीं था. सो अगर इस टाइप का सिनेरियो आएगा तो पहला तो उसमें ये हो सकता है कि IRS जो है वो आपके साथ फर्दर डिस्कशन करे और फिर आप आगे जाके एक्सेप्ट करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, तो मे बी यू कैन ओ एडिशनल टैक्सेस और पेनल्टीज़, वो आप पे टैक्सेस और पेनल्टीज़ लगाएं. और अगर फिर भी आपका IRS के साथ डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व नहीं होता, देन देयर इज़ अ प्रोसीजर टू फॉलो. उसमें आपकी और गवर्नमेंट की एजेंसीज आ सकती हैं, लिटिगेशन हो सकती है. सो इट विल बी इन फैक्ट यू कैन से अ लीगल केस बिटवीन द IRS एंड द टैक्स पेयर. सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट विच वी हैव डिस्कस ब्रीफली. इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जाए कि दिस IRS ऑडिट इज़ बिकमिंग अ वेरी, in fact it has become a very common form of audit. So you should know what it is and what it does. Thank you.